ये बहुत शर्म की बात है कि गवर्नमेंट अभी तक चुप है। मतलब ये हर जगह पता चल गया है, सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट चुप क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रही। आप लोग जो ये बातें कर रही हैं, जब खड़े हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, तो बीच में पुलिस वाले भी आ रहे हैं, आप लोगों को तितर बितर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो आप लोग उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे भी पढ़ेंगे एक दिन, आपके बच्चे भी उस मुकाम पे पहुंचेंगे, उन्हें भी नीट का एग्जाम अगर देना ना पड़े। नीट का क्या, कोई भी एग्जाम हो, लीक हो रहा है, हर परीक्षा इस टाइम लीक हो रही है। क्या आपको अपने बच्चे की नहीं टेंशन है, आपके बच्चे के फ्यूचर की टेंशन नहीं है थोड़ी भी? अगर है तो आप बच्चों को थोड़ा भी रोकिए मत प्रोटेस्ट करने के लिए। जो कर रहे हैं हम डटे रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते धर्मेंद्र प्रधान। हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथियों, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में है और यहाँ पे बहुत सारे छात्र आपको तितर बितर की स्थिति में दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं। और जो जंतर मंतर पे पिछले कई दिनों से हंगर स्ट्राइक चल रही थी सोनम वांगचुक की, फिर अभिजीत दीप के, और फिर वहाँ पे आयशा की जो नेहा काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके बाद कल जंतर मंतर पे जो हुआ पूरे देश ने देखा। तो आज आजमगढ़ में भी बच्चियाँ बहुत सारी आई हैं। किस लिए आई हैं आप यहाँ पे? सर, आए तो हम भी थे कि हम अपना जो सहयोग दे सकेंगे इस प्रोटेस्ट में, जो सोनम सर के साथ हुआ उस चीज़ को लेकर के थोड़ा उन्हें सपोर्ट कर सकेंगे, उसी सिलसिले में आए थे। तो सपोर्ट मतलब प्रोटेस्ट यहाँ 10 बजे से शुरू होने वाला था। हम आए अभी कुछ देर पहले ही, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? इन्फॉर्मेशन तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लोगों से यही मिली है कि शायद यहाँ पर कुछ दंगा उंगा किया इन लोगों ने, या फिर कुछ लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज हुआ है यहाँ पर। तो और किसने किया है? नहीं, ये हमें नहीं पता। आपने दंगे की बात करी, मतलब मार पिटाई कुछ हुई है यहाँ पे? उस चीज़ के बारे में डिटेलिंग नहीं पता मुझे। अच्छा। जैसे मैंने बताया, अभी कुछ देर पहले ही आए हैं, तो हमें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बट हम प्रोटेस्ट के लिए यहाँ आए थे। हम चाहते थे कि कहाँ से आए हैं? इसी जिले के हैं, बाहर के? नहीं, इसी जिले के हैं। इसी जिले के हैं। आप कहाँ से हैं? इसी जिले की हूँ। कैसे इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ पे प्रोटेस्ट होने जा रहा है? सोशल मीडिया से पता चला कि आज प्रोटेस्ट होने वाला है अम्बेडकर पार्क। पढ़ाई करती हैं? हाँ जी। किस क्लास में हैं? मैं बीकॉम कर चुकी हूँ अभी। बीकॉम कर चुकी हाँ। हैं। तो क्या मन में असुरक्षा आ रही है कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए? जैसे हंगर स्ट्राइक चल रहा है, नीट के पेपर वगैरह लीक होने की वजह से जो हंगर स्ट्राइक जंतर मंतर पे चल रहा था, तो वहाँ भी बहुत सारे छात्र पहुँच रहे थे। लोग उनसे पूछ भी रहे थे कि आप तो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं या नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया आपने, फिर क्यों आ रहे हैं? तो आप लोगों के मन में क्या आशंका है जो आप लोग इस तरह से आंदोलनरत हो रहे हैं? ये जो हम जहाँ रह रहे हैं वो हमें बताया जाता है हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, यानी हमारी बातें सुननी चाहिए। तो गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। तो हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? गवर्नमेंट क्यों इग्नोर कर रही है? जो सोनम वांगचुक जो स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे है इतने दिनों से, तो एक बार आगे पूछा क्यों नहीं उन्होंने कि क्यों? आपकी बातें तो सुननी चाहिए ना। तो लोगों की बात ही नहीं सुन रहे, तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग अपना योगदान देंगे, क्योंकि वो जो डॉक्टर बनेंगे फ्यूचर में तो हमारा ही तो इलाज करेंगे, लोगों का ही। वो अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ये सब। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर नागरिक को अभी खड़ा होना होगा एक साथ। तो आप लोग जब यहाँ पे आए हैं तो आपको आपके साथियों ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? रोका जा रहा है आपको? हाँ, वो लोग पता चला है कि अभी कुछ लोग आए थे प्रोटेस्ट करने, लेकिन लाठीचार्ज वगैरह हुआ, मुझे पता चला। ऐसा मैंने देखा नहीं, अभी मैं तुरंत आई हूँ। तो और देखकर तो लग रहा है यहाँ पुलिस हर जगह है यहाँ पे, तो वो लोग हटा रहे थे। मतलब एक बात ये थी कि लोगों को लगता था कि जंतर मंतर सिर्फ जंतर मंतर तक ही सीमित है, वो आजमगढ़ में भी आ चुका है। जी, हर शहर में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम लोग ऐसे एजुकेशन सिस्टम डिजर्व नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगती है, उम्मीदें क्या है इससे? आप लोगों की जो मांगे हैं, जिसलिए पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, सीजेपी कर रही है, सोनम वांगचुक सर कर रहे थे, तो कुछ लगता है उम्मीदें कि कुछ बेहतर होंगी? हमेशा उम्मीद की किरण होती है, छोटी सी जरूर, लेकिन वो होती है। तो हम हार नहीं मानना चाहते। हम चाहते हैं जो कर रहे हैं हम डटे रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते धर्मेंद्र प्रधान। आप लोग जो ये बातें कर रही हैं, जब खड़े हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, तो बीच में पुलिस वाले भी आ रहे हैं, आप लोगों को तितर बितर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो आप लोग उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे भी पढ़ेंगे एक दिन, आपके बच्चे भी उस मुकाम पे पहुंचेंगे, उन्हें भी नीट का एग्जाम अगर देना ना पड़े। नीट का क्या, कोई भी एग्जाम हो, लीक हो रहा है, हर परीक्षा इस टाइम लीक हो रही है। क्या आपको अपने बच्चे की नहीं टेंशन है, आपके बच्चे के फ्यूचर की टेंशन नहीं है थोड़ी भी? अगर है तो आप बच्चों को थोड़ा भी रोकिए मत प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे। और जो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको लेकर के जो बातें हो रही हैं, सरकार किसी मूड में नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि उनका इस्तीफा ले या उनकी जिम्मेदारी तय हो।
इस पर क्या कहना है? ये बहुत शर्म की बात है कि गवर्नमेंट अभी तक चुप है। मतलब ये हर जगह पता चल गया है, सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट चुप क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये मतलब इतना ये सिंपल है कि आपको बस आंसर करना है लोगों के सवालों का, लेकिन आप छुपे हुए हैं जाकर। बेटा एक बात और बताओ, जब भी परीक्षाएं आती है आप लोगों की, तो कभी कभी मैं या हम सभी देखते हैं कि मोदी जी मन की बात करते हैं बच्चों से, परीक्षा की तैयारियां कैसे करनी है, प्रेशर नहीं लेना है। जो बच्चों से इतना प्यार करते हैं वो बच्चों की बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? जैसे मोदी जी मन की बातों में जब बच्चों से भी बात करते हैं, कभी मन की बात आप उनका एक फेवरेट कार्यक्रम है, जब वो बच्चों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि किस तरह से आपको परीक्षा में जाना है, प्रेशर नहीं लेना है, बहुत सारे टिप्स भी देते हैं। तो जो मोदी जी बच्चों से इतना प्यार करते हैं वो बच्चों की बातों को काहे नहीं सुन रहे हैं? वही मैं पूछना चाहूँगी, क्यों नहीं इस टाइम आपको बच्चों के आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस टाइम आप क्यों नहीं आ रहे, बच्चों की बातों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं। तो क्या कहना होगा जो तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना होगा आपका? हार मत मानिए, एक दिन जरूर हम लोग को जस्टिस मिलेगा। आप भी छात्र हैं या आपका अभी मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। मास्टर्स कंप्लीट किया है? कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं की हूँ, आजमगढ़। आजमगढ़ की हैं। हाँ। तो ये आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, पुलिस ने तितर बितर कर दिया है, क्या कहेंगे? बहुत ही गलत किया। गलत किया। जब एक्चुअली कल दिल्ली में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा, और उसमें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई स्टूडेंट्स के साथ और लाठी मारी और जिस तरीके से आंसू गैस छोड़े, वो बिल्कुल भी एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहूँगी, और वो डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। संसद तक जो लोगों ने मार्च किया बिल्कुल अहिंसात्मक था, कोई हिंसा नहीं हो रही थी। जब टीयर गैस छोड़े गए तब उसके बाद कुछ इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त जिनको मैं जानती हूँ वो भी गए थे उस प्रोटेस्ट में, और वो पीसफुल था। उन्होंने अब आप सबको तो नहीं बोल सकते ना कि सभी, एक्चुअली कुछ लोग ये नैरेटिव भी चला रहे हैं कि एंटी नेशनल है, तो हम सब एंटी नेशनल तो नहीं है। हम तो यही मांग, सिर्फ सबकी एक ही मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारा धर्मेंद्र प्रधान, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती है। उन्हें इंटरनेशनल बोला जा रहा है। हाँ, बोला गया है। बहुत अलग तरीके के जो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं वो, और सबसे ज़्यादा मैं मुझे आपका नहीं पता, बट जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं उस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो जिस तरीके से वहाँ पे पत्थर वाली गाड़ी प्लांट की गई, जिस तरीके से टूटी हुई गाड़ियाँ प्लांट की गई, वो बिल्कुल एक नैरेटिव सेट करने के लिए है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए वो एक खाना तैयार रख दिया गया कि इसको दिन भर खाते रहना, खिलाते रहना। हाँ, तो वो बिल्कुल गलत है, और उसके हम सब स्टूडेंट्स उसके सख्त खिलाफ हैं। जंतर मंतर क्या सिर्फ दिल्ली में रह गया या पूरे देश में फैल गया? पूरे देश में फैल गया। चलिए, हमने कुछ बच्चों से बातचीत किया है। एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है जिसने कहा कि पुलिस वालों से भी कहा कि सोचिए ना, आपके भी बच्चे कोई ना कोई एग्ज़ाम, कोई ना कोई परीक्षा तो देते होंगे, और जो मोदी जी मन की बात में बच्चों से प्यार से बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिशें करते हैं कि किस तरह से प्रेशर लिए बगैर आप अपने इम्तिहान में जाइए, अपने एग्ज़ाम में जाइए। आज वो मोदी जी, ये बच्ची पूछ रही है कि आज वो मोदी जी हम बच्चों से क्यों डर रहे हैं, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि जनहित का ये मुद्दा, इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए, तो अपनी राय भी जरूर दीजिए। धन्यवाद। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।